स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती है। और इस चीज़ को कम करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, मेडिटेशन करना, योगा करना और जंक फूड नहीं खाना। आप लोगों को आगे नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको तैयारी करते दौरान बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि मानसिक तनाव से आप जब अपने आप को बचा सकते हैं तभी आप आगे जीवन में बड़े बड़े कठिनाइयों को बहुत आसानी से ही उनका सामना कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कभी भी अगर लग रहा है कि किसी भी चीज़ में आपको मदद की ज़रूरत है तो फिर आपको किसी से मदद मांगने में बिल्कुल भी इस चीज़ में आपको लज्जा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होता है। कोई भी आदमी कभी भी वेस्ट नहीं होता है, उसको कभी ना कभी किसी दूसरे आदमी की ज़रूरत एवं आवश्यकता पड़ ही जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी कंडीशन को झेलने में या फिर किसी कठिनाई का आपदा का सामना करने में कठिनाई हो रहा है तो फिर आप बिल्कुल बेहिचक होकर दूसरे सब समर्थन मांग सकते हैं, उसकी सहायता मांग सकते हैं। इसके लिए आपके पास आपके गुरुजन उपलब्ध हैं, आपके शिक्षक उपलब्ध हैं, बहुत सारे काउंसलर्स उपलब्ध हैं। प्लीज़ सीक हेल्प फ्रॉम अदर्स इफ़ यू नीड। अगर आपको बोरियत आती है या फिर ऐसे पढ़ने का मन नहीं होता है तो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए आप मैगज़ीन, नॉवेल्स, न्यूज़पेपर ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ छोटे गेम्स खेल सकते हैं। नीट यूजी का जो समय रहता है वो आपका 1 साल का ही रहता है। नीट यूजी के लिए आपको 1 साल से ज़्यादा समय नहीं मिलता तैयारी के लिए, तो आपको उसके हिसाब से टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहता है। दिन में हर आदमी के पास 24 घंटे ही रहते हैं। 24 घंटे का आपको कैसे इस्तेमाल करना है, वो समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा अति आवश्यक चीज़ रहता है। स्टूडेंट्स को ये चीज़ देखा जाता है कि बहुत सारे लोग शुरू में दिन में 20 घंटा पढ़ना चालू करते हैं, लेकिन उन लोग कुछ दिन के बाद थक हार के सीधा ये चीज़ बंद कर देते हैं कि तैयारी ही नहीं कर पाएंगे। आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 24 घंटा में से 20-20 घंटा ज़्यादा दिन नहीं पढ़ पाएंगे। आपको 6 से 8 घंटे का नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो चीज़ आप दिन भर में पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपको याद रहे। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज़ है जो कि अगर आपका रूटीन को अगर फॉलो अप नहीं कर पाए तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस देता है कि मेरा टाइम निकल गया, मैं इस चीज़ को इतने समय के अंदर ख़त्म नहीं कर पाया। तो ये सब जो तनाव से रोकने के लिए, आपको तनाव से बचने के लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही हो। आप ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम को 1 साल का जो पैटर्न है उसमें आखिरी 2-3 महीने का पैटर्न दूसरा रहता है, उसके पहले का पैटर्न दूसरे रहते हैं। आखिरी 2-3 महीना में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा टाइम मैनेजमेंट का, जो कि रिवीजन फेज रहता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 24 घंटे के बीच अब कम से कम 6 से 8 घंटा आपको सोना है, 2 से 3 घंटा बाकी काम करना है, जैसे कि नहाना, धोना और जो ज़रूरी काम है उन सब चीज़, और बाकी टाइम आप पढ़ाई में लगाइए। जितना हो सके समय बर्बाद करने वाले स्थितियों से दूर रहिए। आप जब ये चीज़ बैलेंस कर पाएंगे तभी आप दूसरों से आगे बढ़ पाएंगे, और कंपटीशन का वही मतलब होता है आप दूसरों से कितना बेहतर चीज़ों को बैलेंस कर पाएँ। स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग जनरली मोबाइल वगैरह देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम हेल्दी एक्सरसाइज करें। हेल्दी एक्सरसाइज, कुछ गेम्स खेल सकते हैं या म्यूज़िक सुन सकते हैं, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट है अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। और साथ में कोचिंग में अपने आसपास के दोस्तों से भी या तो पढ़ाई के बारे में चर्चा कर सकते हैं। इससे भी एक अच्छा, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है। मानसिक तनाव के साथ आप जब लड़ाई कर रहे हैं, एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, जिसको फिजिकल हेल्थ बोलते हैं, उसका भी सही रहने की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है। इसका कारण ये है कि अगर आप शारीरिक तौर पर ही कमज़ोर हैं, आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य सही तरीके से आप कैसे चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। तो जब तक आप शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा नहीं करते हैं तब तक आपका मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगा। मान के चलिए कि आपका मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति वो
गाड़ी के चक्के के 2 पहिए जैसे हैं, जिनके दोनों का ही आवश्यकता है आपका जीवन को चलाने के लिए। तो आपको यहाँ पर दोनों के बैलेंस को मेंटेन करके रखना है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। इसके बहुत सारे इसके तरीके रहते हैं। सबसे पहले आपको सही तरीके का स्लीप पैटर्न फ़ॉलो करना है, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं। इसका सही तरीके से आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज मतलब ये नहीं बोला जाता है कि आप रोज़ जिम जाना चालू कर दें, 100-100 किलो के डंबल उठाएँ, ये सब चीज़ नहीं होता है। आपको सही तरीके से एक्सरसाइज करके बॉडी को फिट रखना है। आपको बॉडी बिल्डर करने का आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप नीट यूजी का तैयारी कर रहे हो, तो आप उस चीज़ की तैयारी के लिए बॉडी को फिट रखिए, ना ही आप बॉडी बिल्डर बनते जाइए। ये चीज़ों को आपको बैलेंस करके सही तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। देखा गया है कि मोबाइल में आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और देखा जाए तो मोबाइल की इतनी ज़रूरत भी नहीं है अभी यूजी की प्रिपरेशन में, क्योंकि कोचिंग में इतना इनफ मटेरियल और हर तरीके की चीज़ें बताई जाती है कि अलग से मोबाइल में ढूंढने की इसको ज़रूरत नहीं है। पर हम एक चीज़ देखते हैं और उसके बाद बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम मोबाइल का एडिक्शन थोड़ा कम करें और पढ़ाई में ज़्यादा फोकस